अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक ऑन एयर ड्रॉप आ गया। दोस्तों आज की वीडियो में बहुत सारी अपडेट्स हैं जिनको मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर करना है। आप सभी दोस्तों को मालूम है कल यहाँ पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी बिटकॉइन से रिलेटेड वो यहाँ पर हो चुकी है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने वहाँ पर अपना क्या स्टेटमेंट दिया है और उसने क्या जो पांच उसकी जो आप स्पीच से कह सकते हो पांच जो क्या कहते हैं जो मेजर पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आप क्रिप्टो करेंसी में या ब्लॉकचेन पे काम कर रहे हैं तो आपको इनको जानना लाजमी है। अच्छा, जो सबसे पहले वाली है कि यहाँ पर क्या कहते हैं जो आप कह सकते हो जो पहली की अपडेट है वो यहाँ पर ये आती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा सीधा बोल दिया जो SEC यानी कि जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन का जो चेयरमैन है गैरी गैंसलर, तो उसके बारे में क्या कहा है उन्होंने, मैं आपको नीचे दिखाता हूँ कि यू आर फायर्ड। मीन्स यहाँ पर ट्रंप ने कहा है ऑन द डे वन आई विल फायर SEC चेयरमैन गैरी गैंसलर। मीन्स कि जिस दिन मैं यहाँ पर प्रेसिडेंट बन के ऑफिस संभालूंगा मैं जो गैरी गैंसलर उसको फायर कर दूंगा। और नीचे क्या कहता है, लेट मी से दैट अगेन, मुझे ये एक बार फिर कहने दे, विल फायर गैरी गैंसलर, यानी कि मैं उसे यहाँ पर फायर करूंगा। यहाँ पर जो गैरी गैंसलर है वो हम सब कह सकते हैं कि वो अगेंस्ट है क्रिप्टो के, वो नहीं पसंद करता क्रिप्टो को, तो इसलिए उसका यहाँ पर से हटना ये एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। यहाँ पर ट्रंप ये कह रहा है जिस दिन मैं बनूंगा तो यहाँ पर गैरी गैंसलर फारग हो जाएगा। ये यहाँ पर पहली उसने न्यूज़ है। सेकंड जो की पॉइंट है वो है एम्ब्रेस ऑन चेन कंपाइल सॉल्यूशंस, यानी कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो जितने भी क्या कहते हैं यहाँ पर जो ऑनलाइन चीज़ें होती हैं, पहले वहाँ पर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स वगैरह आती थी। यहाँ पर अगर आप देखें ना बताया था जो डिस्ट्रीब्यूटर लेजर्स हैं वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड और सेटलमेंट तो करते हैं, ऑन चेन जो ट्रांजेक्शन होती है उसका सारा वो रखते हैं ताकि जो फ्रॉड है मैनिपुलेशन है उससे बचा जा सके। जब यहाँ पर क्या कहते हैं जो रेगुलेटर्स हैं वो मिलकर इस स्केल के ऊपर काम करेंगे तो जो इश्यूज हैं उनको यहाँ पर सॉल्व करने में आसानी होगी और जो दूसरे लोग हैं या दूसरी कंट्रीज हैं उनको यहाँ पर इसी पैटर्न को फॉलो करने में आसानी होगी, जो कि आइंदा आने वाले सालों में सबके लिए ग्लोबली तौर पर बेनिफिट रहेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो यहाँ पर है अपग्रेड KYC एंड कस्टडी रूल्स फॉर Web3। KYC मतलब नो योर कस्टमर। जब भी आप किसी प्लेटफॉर्म पे जाते हो तो वहाँ पर पॉसिबिलिटी जैसा कि एक्सचेंज हो जाती है क्रिप्टो की, तो वहाँ पर आपको KYC करवानी पड़ती है, अपने डॉक्यूमेंट्स को जमा करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि उसका जो सिस्टम है उसको अपग्रेड किया जाएगा ताकि लोगों को यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत हो और लोग इसमें यहाँ पर क्या कहते हैं आसानी से पार्टिसिपेट कर पाएँ और इसको एक्सप्लोर कर पाएँ। यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो बता रहे हैं कि मैपिंग दीज न्यू सोल्यूशन ऑन टू द SEC एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क विल ओपन अप अ वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटी फॉर Web3। यानी कि ये जब होगा तो इससे जो न्यू अपॉर्चुनिटीज निकलेंगी, जो न्यू पॉसिबिलिटी निकलेंगी Web3 के लिए, वो यहाँ पर लोगों को यहाँ पर आप कह सकते हैं कि बेनिफिट देने वाली है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि ब्रिंग डेक्सेस आउट ऑफ द शैडो। अभी हमको पता है जैसा कि यूनिस्वैप डेक्स हो गया, यहाँ पर पैनकेक स्वैप डेस्क हो गया, इस तरह DYDX हो गया, तो डिफरेंट किस्म के डेक्सेस है। अभी यहाँ पर वो ओपनली नहीं है। अगर हम यहाँ पर बात करें एक्सचेंजेस की तो वो यहाँ पर अभी ज्यादा है, तो इसको ये कहता है कि शैडो से हम निकालेंगे, क्योंकि जो यहाँ पर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजिंग है वो यहाँ पर उसको फ्यूचर कहा जाता है। इसमें ये होता है कि आपको कोई KYC नहीं करनी पड़ती, आपका कंट्रोल सिर्फ आपने अपना पर्सनल वॉलेट उसके साथ लिंक करना होता है, तो आपने जो भी ट्रांजेक्शन करी है वो आपके और यहाँ पर जो टैक्सेस है उसके दौरान होती है। उसमें कोई थर्ड पार्टी नहीं होती, कोई एक्सचेंज वगैरह नहीं होता, आपको किसी भी किस्म की जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उसको यहाँ पर ये कहते हैं कि हम बेहतर करेंगे। इसके अलावा जो क्या कहते हैं अपना एक्सचेंजेस होती हैं वो यहाँ पर आपको समटाइम फीसेस ज़्यादा पे करना पड़ती हैं, ऑल दो होती तो डेक्सेस पे भी हैं लेकिन डेक्सेस पे यहाँ पर निस्बतन कम फीस आपको पे करना पड़ती है। आगे यहाँ पर जो कहते हैं कि जो डेक्सेस है वो यहाँ पर आपकी जो कॉस्ट है उसको भी कम करता है। और इसके अलावा जो रिस्क होता है यहाँ पर मैनिपुलेशन का, हैकिंग का, वो भी काफ़ी कम हो जाता है। हाँ, सिर्फ आपका वॉलेट है वो आपने अपने पास रखना है, उसकी सिक्योरिटी आपकी खुद की है, बाकी यहाँ पर आपको किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं होता और जो फैसिलिटी आपको वो फौरन मिलती है। और इसके अलावा यहाँ पर एक्सचेंजेस समटाइम ये होता है कि कोई मसला हो तो वो यहाँ पर क्या कहते हैं मेंटेनेंस में होती है तो ट्रेडिंग बंद होती है, लेकिन डेक्सेस पे आप 24/7 यहाँ पर ट्रेडिंग कर पाते हो, तो इसको भी यहाँ पर बेहतर किया जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो यहाँ पर कहता है कि जो डॉलराइज्ड है द डिजिटल इकोनॉमी विद रॉज, यानी कि इसके साथ मिल के जो डिजिटल करेंसी को डॉलर के साथ मिलाकर यहाँ पर काम करेंगे, जिससे यहाँ पर ओवरऑल सभी को बेनिफिट मिलने वाला है। तो अगर आप देखें तो इसने पॉजिटिव ही चीज़ें कही हैं, जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था इसको कि ये यहाँ पर क्रिप्टो के हक में पॉजिटिव न्यूज़ वगैरह देगा। तो उसने सेम वही बात की क्योंकि उसे आइडिया है कि बिटकॉइन क्या है और क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर क्या है। अच्छा, कुछ तो ये बातें हैं। एक यहाँ पर और इम्पोर्टेंट इसने की है कि अगर यहाँ पर मैं अगर प्रेसिडेंट बन जाता हूँ तो मैं अपना बिटकॉइन जो है उसको सेल नहीं करूँगा, मैं उसको ओन करूँगा। नीचे हम यहाँ पर अगर देखते हैं तो यहाँ पर ये क्या कहते हैं कि हमारे पास जितने भी ज़्यादा बिटकॉइन है तो उससे हमने यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट ने बड़ा वॉलेटाइल किया है। यहाँ पर लोगों को जो बिटकॉइन होल्डर्स हैं उनको यहाँ पर काफ़ी टेंशन दी है। मीन की जाहिर सी बात जब भी कोई न्यूज़ आएगी कि
कोई भी गवर्नमेंट जो मूव कर रही है बिटकॉइन को एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में, तो ऑटोमेटिकली एक मार्केट में पैनिक क्रिएट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर बिटकॉइन की जो प्राइस है वो यहाँ पर नीचे जाती है। जैसा कि प्रीवियसली अगर हम देखें तो जर्मन गवर्नमेंट ने ऐसे ही किया है। इसके साथ जो अपना एम्प्टी गॉक्स के जो बिटकॉइन थे जो उनको वापस करने थे, उसकी वजह से यहाँ पर मार्केट काफी प्रेशर में है। तो ये कहता है कि मैं यहाँ पर सारे होल्ड करूंगा ताकि किसी भी किस्म का जो मसला है, जो पैनिक क्रिएट होता है, वो ना हो। बिटफिनिक्स में जो यहाँ पर इनके पास टोटल है ना, जो अमेरिकन गवर्नमेंट के पास है, वो 2,12,847 बिटकॉइन इनके पास पड़े हैं अप्रैल 2024 तक, जिसकी टोटल वर्थ बनती है यहाँ पर ऑलमोस्ट $14.4 बिलियन। इसमें से तकरीबन जो यहाँ पर क्या कहते हैं सीज किए गए हैं वो ऑलमोस्ट 94,636 है, यानी कि जो मुख्तलिफ हैकर से या दूसरे से इन्होंने छीने हैं, या आप कह सकते हैं सीज किए हैं, पकड़े हैं, वो यहाँ पर सारे ये हैं। और इसके अलावा 1,19,754 बिटकॉइन फ्रॉम एक्सचेंजेस में हैं, जो कि 2016 से हैं इनके पास। अगर यहाँ पर इन सबको रिमूव कर भी दिया जाए, जो एक्सचेंजेस की बात करें थे, इसके बाद भी इनके पास यहाँ पर 8 बिलियन वर्थ का जो क्या कहते हैं बिटकॉइन है वो इनके पास रहेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो यहाँ पर आता है अल्ब्रिज फंड्स रिकवरी अनलाइकली, यानी कि आपको आइडिया है कि जो सिल्क रोड था, इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था, ये आई थिंक 2012-13 में एक वेबसाइट थी जिसके ऊपर आप बिटकॉइन पे करके कोई भी इलीगली जैसे कि ड्रग्स, वेपन वगैरह आप यहाँ पर बाय कर सकते थे। तो जो उसका फाउंडर था उसको यहाँ पर तब SEC ने एक्शन लिया, उसको पकड़ा। उसको पकड़ने के साथ यहाँ पर उससे 50,591 बिटकॉइन को यहाँ पर इन्होंने सीज किया, जो कि ऑलमोस्ट 3.4 बिलियन की वर्थ के बनते थे, बल्कि उसको यहाँ पर इन्होंने लाइफ टाइम इन प्रिजन भी रखा है। तो यहाँ पर ट्रंप का भी यही कहना है कि जब यहाँ पर ये आएगा तो ये उसकी जो सजा है वो उसको खत्म कर देगा या बदल देगा। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। यहाँ पर ये वही कहता है कि उसने गलती की है, ठीक है, उसको सजा दे, लेकिन उसका जो नॉलेज है, जो उसकी स्किल्स हैं, उसको यहाँ पर आप पॉजिटिवली भी यूज कर सकते हो। तो ये यहाँ पर एक बहुत बड़ी न्यूज है। और वैसे भी वो यहाँ पर ऑलमोस्ट 10 साल की सजा ऑलरेडी काट चुका है। इसके अलावा यहाँ पर उसे जो जुर्माना है वो भी इन्होंने कहा है 183 मिलियन का यहाँ पर उसे पे करना है, तो वो करने के बाद वो यहाँ से निकल आएगा। तो जो बिटकॉइन उसके पास है उसका यहाँ पर अगर सेटलमेंट होना बाकी है तो हो सकता है वो भी यहाँ पर यूएस गवर्नमेंट खुद ही अपने पास रख ले, उसको वो ना मिले। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट है वो यहाँ पर आती है अगेन बिटकॉइन के हवाले से। आपको आइडिया, जैसा कल पॉजिटिव यहाँ पर बिटकॉइन के बारे में कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने, तो जो यहाँ पर इसने पुश किया है बिटकॉइन ने वो ऑलमोस्ट 70,000 को लग किया है। अभी यहाँ पर ऑल 67,000 के करीब है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ उसे 6% और चाहिए अपना जो ऑल टाइम हाई है उसको ब्रेक करने के लिए। यहाँ पर ये देखिए वही बता रहे हैं कि 70,000 के क्लोज गया था यहाँ पर, लेकिन वहां पर ये उसको टच नहीं कर पाया और यहाँ पर फॉल शॉर्ट हो गई, ये वापस यहाँ पर नीचे आ गया। सिर्फ 6% और चाहिए, उसके बाद यहाँ पर ये अपना जो ऑल टाइम हाई है 73,757 उसको तोड़कर फिर ये ऊपर जा सकता है, जो कि आज नहीं तो कल इसने जाना ही जाना है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर जो एनालिस्ट है ना टाइटन ऑफ क्रिप्टो, उसने भी यहाँ पर क्या कहा है कि यहाँ पर आप देखेंगे ना तो जो ब्रेकिंग आउट फ्रॉम द हैंडल, कप हैंडल पैटर्न बन रहा है, जो कि यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए एक बहुत ही बुलिश साइन है। कप हैंडल क्या है, यानी कि अगर आप देखेंगे ना यहाँ से, अगर आप यहाँ से इसको ऐसे करेंगे ना, ये देखिए यहाँ पर कर्व हो रहा है यहाँ तक, और यहाँ से होने के बाद ये हल्का सा ऐसे हो गया, तो ये एक कप हो गया शायद में, उसका जो डंडा होता है ना जहाँ से हम पकड़ते हैं कप को, तो वो हो गया। तो अगर ये नीचे से बने तो ये एक पॉजिटिव साइन होता है कि मार्केट यहाँ से पंप करेगी, अगर ये ऊपर से बने तो वही होता है कि मार्केट यहाँ से डाउन जाएगी। तो ये लॉन्ग टर्म में यहाँ पर इसका इंडिकेटर दे रहा है कि यहाँ से जो मार्केट है वो यहाँ पर अब ऊपर जाने वाली है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि सितंबर में यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है उसको कट लग सकता है, जो कि यहाँ पर मार्च 2020 के बाद पहली बार होगा जब यहाँ पर इसमें कट लग गया, क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा थी, तो जिसके यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट था उसको बढ़ाना पड़ता। अब महंगाई जैसे जैसे कम हो रही है तो वैसे ही यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है उसको भी कट लगना शुरू हो गया। ये भी एक पॉजिटिव न्यूज है, जब इंटरेस्ट रेट को कट लगेगा तो यहाँ पर मार्केट में पैसा आएगा, तो जिससे यहाँ पर बिटकॉइन की जो प्राइस है वो पंप हो सकती है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो यहाँ पर आती है अपना रिपल के हवाले से। तो यहाँ पर 600 मिलियन का जो टोकन रिलीज है वो अगस्त में आ रहा है, और अगर टोटल हम डिफरेंट कॉइन्स की बात करें तो 1.5 बिलियन के यहाँ पर अनलॉक्स होने हैं। तो ये इस हवाले से इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी इनमें से किसी में भी पोजीशंस हैं तो आपको यहाँ पर उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर आप देखें तो नियरली 1.5 बिलियन के जो टोकन हैं वो अनलॉक होने वाले हैं, जिसमें जो रिपल का है वो 1 बिलियन टोकन यहाँ पर अनलॉक होगा। इसके अलावा यहाँ पर अगर मैं आपको नीचे दिखाऊं तो सुई का तकरीबन 2.56% जो है उसकी जो सप्लाई है वो यहाँ पर आने वाली है। 64 मिलियन टोकन यहाँ पर रिलीज होंगे। इसके अलावा DYDX के यहाँ पर 8.33 मिलियन टोकन रिलीज हो रहे हैं, जो कि यहाँ पर $11 मिलियन के बनते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगस्त में जो अदर अनलॉक्स हैं वो है इम्यूटेबल का यहाँ पर 2.11% सप्लाई अनलॉक होनी है। एप्टॉस जो कि सुई का यहाँ पर राइवल माना जाता है, उसके यहाँ पर $80 मिलियन की वर्थ के जो टोकन है वो अनलॉक होने हैं।
इसके अलावा जो सैंडबॉक्स के $69 मिलियन की वर्थ के जो टोकन है वो अनलॉक होने हैं। इसके अलावा स्टार्कनेट और जो यहाँ पर आर्बिट्रम है, ये एथेरियम के आर्बिट्रम सॉल्यूशन है, इनके भी यहाँ पर टोकन वो अनलॉक होने वाले हैं। तो अगर आपकी इनमें से किसी में भी पोजीशंस एक्टिव हैं तो आपने इस हिसाब से एडजस्ट करना है, क्योंकि टोकन अनलॉक होंगे तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी थोड़ा सा जो क्या कहते हैं सेलिंग प्रेशर है वो हमेशा बनता है। तो आपने देख लेना, अगर इनमें से किसी में भी आपके पास यहाँ पर होल्डिंग है या आपने फ्यूचर में कोई ट्रेड वगैरह की हुई है तो आपने उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना है ताकि आप लॉस से बच सको। तो यहाँ पर हम समराइज इस तरह से कर सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो जब आएगा तो एसईसी का जो चेयरमैन है उसको यहाँ पर उड़ा दिया जाएगा, जो कि पॉजिटिव साइन। इसके अलावा उसने कहा है कि जो यहाँ पर बिटकॉइन है वो सब बिटकॉइन को होल्ड करेगा, वो कोई भी अपना जो बिटकॉइन है उसको सेल नहीं करेगा। ये भी एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। इसके अलावा जो डिफरेंट इशूज़ हैं, जैसे कि टैक्सेस की बात की उसने, ऑन चेन जो यहाँ पर ट्रांजेक्शन उनको इम्प्रेस करने की, इसके अलावा KYC और उसकी जो Web3 की यहाँ पर न्यू अपॉर्चुनिटी है उसके बारे में उसने बात की है। ये यहाँ पर एक बहुत पॉजिटिव साइन है। तो इसको यहाँ पर आप देख के ये कह सकते हो कि यहाँ पर जो क्रिप्टो का फ्यूचर है वो यहाँ पर मज़ेदार है। अच्छा, अभी मैंने आपको कहा था 67 है, तो आप यहाँ पर देखिए अभी ये दोबारा से 69 के ऊपर है। तो आई थिंक मैंने जब देखा था वो शायद मैंने थोड़ी देर पहले देखा था रिकॉर्डिंग से पहले, तो तब ये 67 पे था। अभी देखिए दोबारा ये 69 के करीब है और एथेरियम यहाँ पर ऑलमोस्ट 3393, यानी कि अब जो सभी टोकन है वो ऐसे ऐसे यहाँ पर पंप कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि अगर अमेरिका का सदर यहाँ पर एक बिटकॉइन और क्रिप्टो को सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता बाकी सारी कंट्रीज भी इसको सपोर्ट करने वाली हैं। तो अगर आप क्रिप्टो में काम कर रहे हैं, आपके पास बिटकॉइन है तो उसको होल्ड रखना है आपने, आपको इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। और यहाँ पर जो बुल रन है वो भी यहाँ पर अब तकरीबन 1 माह रह गया है, तो यहाँ पर प्रॉपर स्टार्टिंग होने वाली है। इसके बाद यहाँ पर कुछ एयर ड्रॉप अपडेट्स हैं, तो वो मैंने टेलीग्राम के ऊपर आपको दे दी हैं। यहाँ पर लेयर 3 के ऊपर जो लीनिया का हम कर रहे हैं ना LSP पॉइंट्स का, तो उसका वीक 4 की वोटिंग आई, तो आपने यहाँ से वोट कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट जो है लाइव आर्ट के आंसर यहाँ पर आपको मैंने प्रोवाइड करवा दिए हैं, तो इसको देखकर आपने आंसर भी दे देने हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो देखेंगे आप, तो टैबी का एक न्यू टास्क आया है ग्लेस के ऊपर, तो ये सिंपल टास्क आपने करके एक OTA और 25 पॉइंट्स को आपने क्लेम कर लेना है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, तो साथ में आपने इनको भी करना है ताकि यहाँ पर एट द एंड आपको इनमें से भी बेनिफिट मिल सके। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो यहाँ पर ये लिंक आपको हर वीडियो कि डिस्क्रिप्शन में मिलता होता है, और जितने भी लिंक्स हैं वो मैं यहाँ पर देता होता हूँ। जैसा कि यहाँ पर ये कल वीडियो डाली तो ये सारे लिंक्स आपको ना यहाँ पर मिलेंगे। तो यूट्यूब समटाइम उनको स्पैम समझ कर डिलीट कर देता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर नहीं डालता। तो ये सारे लिंक्स आपको यहाँ पर मिलते हैं, और जितनी भी क्विक अपडेट्स होती हैं वो मैं टेलीग्राम के ऊपर देता होता हूँ। तो आपने यहाँ से इसको भी ज्वाइन कर लेना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आप पहली बार चैनल के ऊपर आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।